टॉपिक है टाइप ऑफ एमसीबी एंड देयर एप्लीकेशन। तो ये टॉपिक चूज करने का एक रीजन है कि जनरली हमें ये तो पता होता है 20 की एमसीबी लगा दो, 32 की लगा देते हैं, पर किस इक्विपमेंट पे कौन सी एमसीबी लगाएं उसके एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसी के अगेंस्ट वो लगाई जाती है। तो आज हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो टाइप ऑफ एमसीबी, तो सबसे पहले तो एमसीबी हमें पता होना चाहिए क्या होता है। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। सो एमसीबी जो होती है वो डिफाइन करते हैं तेरी ट्रिपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के उस पे कि हाउ दे रिएक्ट क्विकली ड्यूरिंग कोई अचानक इन केस ऑफ ओवर करंट और इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट। यदि कोई भी ऐसा सिचुएशन बनते हैं तो कितना जल्दी वो ट्रिप करती है, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करती है। तो वो एमसीबी का काम होता है। अब एमसीबी टाइप्स की बात करें तो जनरली बी टाइप की होती है, सी टाइप की होती है, डी टाइप की, देन के टाइप की एंड जेड टाइप की। ये 5 टाइप की मेन एमसीबी हमारे पास होती है। अब इनकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज करते हैं। तो जो बी टाइप, ये इनकी रेटेड करंट से कितने ज्यादा गुना तक ये स्टैंड कर सकते हैं, इसके हिसाब से इनकी कैपेसिटी डिफाइन की गई है कि बी करंट कितने गुना यदि करंट गया तो वो स्टैंड कर सकती है। तो जो बी करंट है 3 to 5 टाइम्स, उसके 3 to 5 टाइम्स ऑफ रेटेड करंट, राइट, इसके हिसाब से बनती है, राइट। जैसे कि कोई चीज अपने स्टार्ट करी, एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग करंट ज्यादा होता है, लेता है एकदम के लिए, उसको हम इनरस करंट भी बोलते हैं, स्टार्टिंग करंट भी बोलते हैं, वो ज्यादा होता है तो बाद में एज कंपेयर टू नॉर्मल कंडीशन। तो रेटेड करंट क्या होता है कि रेटेड करंट होता है कि जब उसको नॉर्मल कंडीशन में जो चल रहा होता है जितना करंट लेगा उसके रेटेड करंट होता है। देन तो 3 to 5 टाइम्स, सपोज करो कोई एमसीबी 20 है, उसका नॉर्मल करंट 20 है, तो ये 60 to 100 एम्पियर एक उस सेकंड के लिए स्टैंड कर सकता है। तो बी टाइप की एमसीबी वहां यूज करते हैं। जैसे कि इसमें हम कहाँ यूज करते हैं, तो लाइटिंग सर्किट होते हैं उसमें हम, या घरों के जितने भी हाउस होल्ड सर्किट्स होते हैं उसमें जनरली हम बी टाइप के एमसीबी यूज कर लेते हैं, राइट। अब अगला आता है सी टाइप। इसमें क्या होता है 5 to 10 टाइम्स ऑफ करंट, रेटेड करंट से ज्यादा करंट ले सकते हैं कुछ टाइम के लिए, राइट। यानी अब ये कहाँ यूज करते हैं जनरली, सपोज करो कोई एसी लगानी है, एसी जब आप स्टार्ट करते हैं, सपोज करो 1.5 टन की एसी है, तो लगभग वो क्या करंट लेगी, 5 से 6 एम्पीयर का करंट लेगी। लेकिन जब वो स्टार्ट होती है, मोटर स्टार्ट होती है, तो उसमें इंडक्टिव लोड ज्यादा होता है, तो 5 से 8 गुना तक करंट वो ज्यादा लेती है एट द स्टार्टिंग कंडीशन में। तो वहां पर हम क्या करेंगे, सी टाइप की एमसीबी लगाएंगे। यदि आप वहां बी टाइप की एमसीबी लगा दोगे तो क्या दिक्कत आएगी, दोनों 20-20 एम्पियर के, फिर क्या दिक्कत आएगी, यानी एट द टाइम स्टार्टिंग में वो क्या ट्रिप होने के चांसेस अननेसेसरी, मशीन बिल्कुल सही है फिर भी ट्रिप कर जाएगी। तो ये ट्रिपिंग अवॉइड करने के लिए हम सी टाइप के एमसीबी जनरली ऐसी जगह लगाते हैं, जैसे कहाँ का, एसी के टाइप में, एसी हो गया, फ्रिज हो गया, रेफ्रिजरेटर, इन केसों में जनरली हम, या घरों की गीजर वगैरह हो गया, इन सिचुएशन में हमें सी टाइप के एमसीबी हम यूज करते हैं, राइट। अब आता है डी टाइप की एमसीबी। ये क्या होता है 10 से 10 to 20 टाइप्स, राइट। जनरली इसमें लोड की बात करें एक लाइन में समझने के लिए, बी टाइप की जो एमसीबी है ना, ये जनरली क्या होते हैं, रेजिस्टिव लोड, रजिस्टिव लोड या कैपेसिटिव लोड पे ज्यादा जनरली हम यूज करते हैं, राइट, बी टाइप की। और जब सी टाइप की होती है ये इंडक्टिव लोड, इंडक्टिव लोड बोले तो मोटर्स का लोड, एसी का लोड, फ्रिज का लोड, इन जो इंडक्टिव लोड होते हैं उन पे हम सी टाइप यूज करते हैं। अब आता है 10 to डी टाइप की एमसीबी, जहां क्या होता है 10 to 20 टाइम्स ऑफ रेटेड करंट, राइट। जहां भी कोई ऐसे इक्विपमेंट हो जहां एकदम लोड उस सेकंड के लिए बहुत ज्यादा जाता है 10 गुना के टाइप, तो वहां डी टाइप की एमसीबी लगाएंगे। रनिंग लोड वैसे 20 एम्पियर हो सकता है, 30 एम्पियर भी हो सकता है, लेकिन वहां बी नहीं लगाना, डी टाइप क्यों लगाएंगे, जैसे सपोज करो एक एक्सरे मशीन है एक एग्जांपल के तौर पे, या हाई इक्विपमेंट जहां कोई बड़ी मोटरें हैं, जो पंप रूम वगैरह पंप्स होंगे, तो वहां जहां पे स्टार्टिंग करंट ज्यादा जाता हो, एकदम जाता हो, वहां हम डी टाइप की एमसीबी यूज कर लेते हैं, राइट। अब अगले टाइप की एमसीबी होती है के टाइप की, एक कम यूज होती है, बहुत कम यूज होती है, ज्यादा यूज में नहीं होती। इसका करंट क्या होता है 8 to 12 टाइम्स होता है ऑफ द रेटेड करंट, राइट। तो इसमें क्या होता है कि 8 to 12 टाइम्स में, जैसे कि वेल्डिंग के इक्विपमेंट्स हैं, उन केसों के अंदर जनरल हम इस चीजों को यूज कर लेते हैं, राइट, के टाइप के। लेकिन ये कम यूज होती है, जनरल इस इंडस्ट्री में कम यूज किया जाता है, वेल्डिंग इक्विपमेंट्स वगैरह केस में यूज कर लेते हैं, राइट। अब अगली एमसीबी टाइप आती है जेड टाइप की। ये क्या होती है 2 to 3 टाइम्स ऑफ रेटेड करंट, राइट, ऑफ द रेटेड करंट। लेकिन इसमें खूबी होती है, हाई सेंसिटिव होती है। इसमें जेड टाइप की एमसीबी होती है ना, वो हाई सेंसिटिव, जहां पर
सेंसिटिविटी बहुत, मतलब बहुत ज्यादा इक्विपमेंट एकदम करंट ज्यादा ना दे, हाँ इस टाइप के एमसीबी लगाते हैं। जैसे कि लैब का हो गया, कोई लैब इक्विपमेंट्स हो गए, राइट, वहां यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट हो गए, मेडिकल साइंस में मेडिकल के इक्विपमेंट, जहाँ लैब मेडिकल में भी इस टाइप के एमसीबी को, जहाँ सेंसिटिव केस ज्यादा हो, जहाँ करंट हाई सेंसिटिव हमें ध्यान रखना हो, वहां जेड टाइप के एमसीबी यूज करते हैं। अब ये जो मैंने बी सी डी के जेड बनाया, ये सब 20 किसी भी एम्पेयर के एमसीबी के साथ हो सकते हैं, 6 से कितनी जहां तक की भी एमसीबी हो उसके हिसाब से ये टाइप का यूज कर सकते हैं। तो अब आपको ये पता चल गया कि जितना हमें लोड पता चल गया तो हम कौन सी एमसीबी यूज करनी है वहां पर। अब इसको आगे आता है कि हम यदि कोई एमसीबी लेते हैं तो उसमें और क्या क्या चीजें देखनी होती है, वो भी हम डिटेल में थोड़ा बता देते हैं आपको। एमसीबी जब हम सिलेक्शन करते हैं तो रेटिंग का, तो रेटिंग किस रेटिंग के हिसाब से हमें एमसीबी लेनी है, तो 6 से स्टार्ट हो जाती है। वैसे 63 तक हम जनरली यूज करते हैं, 6 एम्पियर। देन उसके बाद क्या नाम है 20 की भी, 32, देन अलग अलग कैपेसिटी के हिसाब से आपको जहाँ भी 40 का, तो जो भी आपके एम्पियर की रेटिंग के हिसाब से ये डिफाइन कर दी जाती है। ये रेटिंग क्या होती है? रेटिंग ये जो 6 लिखा हुआ है, 63 लिखा है, क्या होती है रेटिंग? कि कोई भी इक्विपमेंट, कोई भी लोड जब नॉर्मल कंडीशन में जब चलता है तो जितना मैक्सिमम करंट कैरिंग कैपेसिटी, व्हाट इज दिस रेटिंग? इट इज द मैक्सिमम रनिंग करंट कैरिंग कैपेसिटी, राइट। कि जैसे कोई लोड रेगुलर जो चल रहा है, नॉर्मल कंडीशन में जो चल रहा है, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी हो सकती है उस एमसीबी की, ये। तो ये इसकी रेटिंग होती है। 6 से स्टार्ट होके ये 63 तक जनरली आते हैं, राइट। अब इनकी आते पोल के हिसाब से सिलेक्शन होता है, तो पोल के हिसाब से जो एमसीबी होते हैं उसको हम कई एसपी भी बोलते हैं। एसपी का होता है सिंगल पोल, राइट, जो अपने घरों में सबसे ज्यादा यूज होती है, घरों में एसपी, राइट। उसके बाद आता है एसपीएन, जहां क्या होता है सिंगल पोल प्लस न्यूट्रल। इसमें क्या होता है, फेज को प्रोटेक्ट कर देते हैं, न्यूट्रल को फ्री छोड़ देते हैं। देन आता है डीपी, डबल पोल। इसमें दो ऑप्शन होते हैं, या तो दोनों दो फेज जहां यूज कर रहे हो उसको भी प्रोटेक्ट कर सकते हो, या एक फेज, वन फेज प्लस वन न्यूट्रल जहां प्रोटेक्ट करना उसके लिए यूज कर सकते हो, राइट। देन आता है टीपी, ट्रिपल पोल, जहां थ्री फेज सिस्टम को हमें विदाउट न्यूट्रल प्रोटेक्ट करना हो, देन वहां इसको यूज करते हैं। देन टीपीएन, थ्री फेज प्लस न्यूट्रल। सबसे ज्यादा अपन जो पैनल वगैरह में यूज करते हैं वो टीपीएन को यूज करते हैं, सबसे ज्यादा यूज करते हैं टीपीएन, थ्री फेज न्यूट्रल, राइट। देन आता है फोर पोल, देन फोर वे। तो ये फोर पोल एमसीबी, जहां थ्री फेज प्लस न्यूट्रल को यहां प्रोटेक्ट करना हो वो फोर पोल यूज कर लेते हैं, राइट। तो ये हमारा क्या नाम है, इस टाइप की जो एमसीबी का हम सिलेक्शन करते वक्त रेटिंग, देन पोल, कितने पोल का चाहिए, एंड एक और हमने बताया था उससे पहले कि टाइप ऑफ एमसीबी। देन लास्ट एक पॉइंट होता है ट्रिपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, कि भाई एकदम सर्ज वोल्टेज ना, सर्ज करंट या इंडस करंट, स्टार्टिंग करंट मैक्सिमम कितना जा सकता है, वो एक रेटिंग और होती है। एक चीज और लिखी रहती है साथ, उसको बोलते हैं ट्रिपिंग, प्रॉपर ट्रिपिंग कैपेसिटी, राइट। तो कहां तक वो स्टैंड करते हैं, तो उसके लिए तीन चार चीजें, 3.3 से स्टार्ट हो जाता है, 3 के ये लिखा होता है, इसका मतलब क्या हुआ। देन सेकंड आते 4.5 के लिखा होगा, देन 6 के, 10 के, 15 के, और 15 टू 25। इससे ऊपर यूज नहीं करते, इससे ऊपर हम एमसीबी यूज कर लेते हैं, एमसीसी भी सॉरी। तो ये 3 के क्या है, यानी कि जब हमारा वोल्टेज न करंट एकदम कोई शॉर्ट सर्किट हुआ, तो शॉर्ट सर्किट एमसीबी का प्राइम फंक्शन क्या है कि शॉर्ट सर्किट हुआ या कोई एकदम ज्यादा करंट हुआ, उसकी कैपेसिटी से ज्यादा गया तो ट्रिप कराए। 3 के क्या मतलब, जब भी कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो करंट कई गुना, हजारों गुना एकदम बढ़ जाता है कुछ सेकंड के लिए। तो जैसे 3 के यानी कि 3000 एम्पियर, ये एमसीबी 3000 एम्पियर तक स्टैंड करेगी इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट या इंडस करंट। यदि 3000 एम्पियर करंट गया तो तक तो ये होल्ड कर लेगी, लेकिन यदि इससे ऊपर गया तो या तो ट्रिप नहीं करवाएगी, जल जाएगी, कुछ भी, यानी कि जो इसका प्राइम फंक्शन है वो नहीं कर पाएगी। तो ये कैपेसिटी हमेशा ध्यान रखनी होगी कि भाई हमारे पास मैक्सिमम कितने करंट तक हमें लेना चाहिए। तो जो इसके हिसाब से 3 के जो घरों में यूज कर लेते हैं जनरली, तो सबसे ज्यादा इंडस्ट्री में अपन एमसीबी यूज करते हैं, जो इंडस्ट्री में 6 के जनरली यूज करते हैं कि 6000 एम्पियर का शॉर्ट सर्किट करंट हो उसके बाद ट्रिप कर जाए। हालांकि बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में 10 के, वो यदि हैवी इंडक्टिव लोड जहाँ बड़ी बड़ी मोटर जहाँ टॉर्क करंट ज्यादा हो, वहां 15 से 25 के का भी यूज कर लेते हैं, वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिसाइड होता है। तो आपको ये सबसे पहले पता होना चाहिए भाई, ऐसे नहीं कि कोई एमसीबी 32 का करंट की जरूरत है कोई भी उठा के लगा दी, नहीं। सबसे पहले आप लोग को लोड पता होना चाहिए, कितने लोड के इक्विपमेंट है, कितने एम्पेयर की एमसीबी हमें वहां लग सकती है,
कितना मैक्सिमम करंट जा सकता है, कौन सी टाइप के लगाएं, बी सी डी के जेड, देन उसकी ट्रिपिंग 6 के की 4 के की कितने की यूज करें। तो ये हमारा एक सिंगल पोल डबल पोल ये हमारी रिक्वायरमेंट के साथ है। तो ये हमारा टाइप ऑफ एमसीबी थी और उसको एप्लीकेशन हमने कहाँ कहाँ यूज करते हैं, तो हमने सब इनको डिटेल में बताया। फिर भी कोई क्वेश्चन बच गया तो आप हमें बता देना कमेंट करके। थैंक यू।